जो अपना लाइफस्टाइल वगैरह है वो इतना तेज़ है, इतना फास्ट है कि हम कभी भी अपने बारे में अपने लाइफ के लिए कोई टाइम दे नहीं पाते। और जब भी हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं हमारे काम बिजीनेस की वजह से। आदमी बिजी बहुत हो चुका है, तो इन सब में जब कभी भी हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना होता है तो हम कोई अच्छा सा नेचर से भरा हुआ कोई रिजॉर्ट, कोई ऐसा पॉइंट प्लान करते हैं जो हमको एक सुकून दे, एक शांति दे, एक ऐसा फील कराए जो सारी किसी भी टाइप की काम को लेके हो, किसी भी चीज़ों को लेकर जो दिक्कतें हैं वो पूरी ख़त्म कर दे। तो हमने जो एक ब्लॉग रेडी किया है वो इसी पे बेस्ड है। छत्तीसगढ़ के बारनवापार अभ्यारण्य में एक ऐसा ही रिजॉर्ट है मोयरा, जो कि बहुत ही अच्छी जगह पे और जंगल के सेंटर में बहुत बेहतरीन रिजॉर्ट, जिसका मैं अभी ब्रीफ करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको विज़िट करें। उनकी जो सर्विस है, हॉस्पिटैलिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छी लगी हमको। और उनके जो मैनेजर्स हैं, उनका जो क्रू है, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें एक एक चीज़ें डिटेल में ब्रीफ करके बताई। इवन वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको स्विमिंग पूल्स मिलेंगे, पर्सनल रूम्स वगैरह हैं, रूम्स की जो क्वालिटी है, रूम की जो सर्विस है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, बहुत वेल मेंटेन्ड है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार कम से कम फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ प्लान करें मोयरा को। इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगा, अभी भी नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आपको कॉल करें, बुकिंग करें और ट्राई करें। थैंक यू। तो हम निकल पड़ते हैं जंगल के राजा को याद करते हुए एक हसीन पल को बिताने के लिए उस जगह में जहां हम जा रहे हैं, जो कि कसडोल ब्लॉक से तकरीबन 45 किलोमीटर बारनवापार अभ्यारण्य के अंदर है। कभी भी आप जर्नी में जाएं तो हमेशा हेलमेट कैरी करें। ये तो मेरी आदत है कि मैं हेलमेट कैरी करता हूं, और ये सेफ्टी पर्पस से बहुत ज़रूरी भी है। अब हमारे जो कैमरामैन हैं, उनका तो अतरंगी ही व्यू पॉइंट रहता है। वो साथ में ऐसे ऐसे जगहों के नज़ारे भी कैप्चर कर लेते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा। तो अब मोयरा रिज़ॉर्ट जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है। वन वे ट्रैक है एक, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस आपको थोड़ा सा गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा। आप रास्ते में आते जाते लोगों से भी पूछ सकते हैं, जो कि आपको अच्छा गाइड करेंगे। जैसे हम ये थोड़ा सा मिस गाइड हो गए थे और दूसरे रास्ते की ओर चले गए थे। वहाँ से हमको लगा कि हम शायद गलत जा रहे हैं, तो मैंने तुरंत बाइक बैक की। तो हम सही रास्ते की ओर मुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, इस सोच में कि कोई तो मिले जिससे हम पूछ सकें। और यहाँ पे एक भैया हमको मिल जाते हैं और उन्होंने हमें रास्ता बताया कि मोयरा के लिए हमको आगे से जाके लेफ़्ट लेना है। लेकिन वहाँ पे हमको वो एक गुटखा में तंबाकू मिलाते मिले। ये बहुत ही प्रचलित है हमारे एरिया में, गुटखा मिलाते, और हमारे कैमरामैन ने उसे बहुत बखूबी कैप्चर किया है। पर भोंसड़ी के गुटखा थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। सही रास्ता मिलने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी की ओर, और हम देखते हैं कि पूरा एरिया जो है, पूरे गांव नेचर से भरे हुए हैं। पूरा नेचर से भरा एक ऐसा जगह, ऐसा रिज़ॉर्ट जो कि वाकई आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। वो बस कुछ ही दूरी पे है। रास्ते में हमें लोग तो कम दिख रहे थे, लेकिन रास्ता इतना कठिन न होने के कारण हम अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मोयरा को थोड़ा एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत है, नेम बोर्ड पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे रास्ते में हमको चाचा मिलते हैं। चाचा ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई
सिक्योरिटी गार्ड हों, बाकी इनकी बातों का हमको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और हम उनकी बात को इग्नोर करके पहली बुकिंग के हिसाब से अंदर चले। पूरे मोइरा रिज़ॉर्ट का एक बाइक से राउंड मारने के बाद और मैनेजर्स के साथ कुछ गुफ्तगू करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये रिज़ॉर्ट वाकई बहुत शांति से, पीस से भरा हुआ है। यहाँ पे आप आके अपनी वोकेशन एंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ के मैनेजर से बातचीत भी की कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसा यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, कैसे लोग आते हैं, कितने आते हैं। तो उनके साइड से मैनेजर से लंबी चौड़ी बात करने के बाद और 2-3 गिलास पानी पीने के बाद अब बारी आती है लंच करने की। लंच से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथ धोएं, नहीं तो कीटाणु आपके मुंह में जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है बहुत गर्मा गर्म लंच, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही स्वादिष्ट था। वाकई में इनके दाल की तारीफ़ करना चाहूँगा, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे साथ जो हमारे कैमरामैन एडिटर हैं नीरज, उन्होंने काफ़ी लंच को अच्छा एंजॉय किया, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया। इस डिलीशियस खाने के बीच उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे ट्रेडिशनल वेडिंग्स और बहुत सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज भी होते हैं, जो लोग दूर दूर से यहाँ पे उसके लिए आते हैं। हम उनके साथ चले, उन्होंने हमें अपने रूम सर्विस के बारे में और हर एक कॉटेज में कितने कितने रूम हैं उनके बारे में हमें बताया। सामने में एंटर करते हुए यहाँ साइड में आपके लिए एक छोटा सा बैठक होगा। उसके बाद हम रूम में एंटर करते हैं। रूम बहुत ही बेहतरीन और वेल सेटल्ड है। साथ ही यहाँ पे जो ये खिड़की है रूम के साइड में, बेड के साइड में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ में आपके लिए एक चेंजिंग रूम होगा, एक अलमीरा और एक बहुत बढ़िया बाथरूम, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। यहाँ पे मैं मैनेजर से उस खिड़की की तारीफ़ करता हूँ जो कि इनके रूम सर्विस में दी गई है। मुझे ये वाकई ही बहुत अच्छी लगी और आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगी। रूम के बारे में जानने के बाद हम अब ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पे एक इस मोइरा रिज़ॉर्ट का सबसे बेहतरीन व्यू बोलना चाहिए वो हमें दिखा। आप चाहे इसे सनराइज़ बोलें, यहाँ बैठ के आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, आप कैरम वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यू इस मोइरा रिज़ॉर्ट का हमको यहाँ पे देखने को मिला। मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप एक बार यहाँ पे विज़िट करें। रूम वगैरह देखने के बाद हम स्विमिंग पूल के किनारे वाले जो पर्सनली मेंटेन कॉटेज बनाए गए हैं वो देखने पहुँचे, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये बेड दिख रहा है 2 स्टेप का, ये बहुत ही अच्छा और यूनिक लगा। साथ ही ये वेल सेटल्ड स्विमिंग पूल और उसके यहाँ हमको मैनेजर्स ने बताया कि किस प्रकार से संडे सैटरडे अपना अच्छा खासा भीड़ यहाँ पे होता है, बुकिंग्स अच्छी रहती हैं। साथ ही ऑफ डेज पे भी लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। अब हम इसके बाद धीरे धीरे चलते हैं कि आगे
ये मोइरा का एक बेहतरीन हॉल है जहाँ पे आप लंच डिनर वगैरह कर सकते हैं। साथ ही अभी ये और डेवलपमेंट के ऊपर सबसे बेहतरीन ये बरगद का पेड़ जो कि रात में बहुत ही सुंदर लगता है। मोइरा से टाटा बाय बाय करने के बाद शाहरुख खान के एक हाथ को उठाते हुए हम निकल पड़ते हैं बारनौपारा अभ्यारण्य के अंदर। रास्ते को एंजॉय करते करते हम जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में ये वन भैंसा दिखता है जो एक मोटार के भांति हमारा ही वेट कर रहा हो कि कब हम यहाँ से गुजरें और ये हम। वन भैंसा को टाटा बाय बाय करने के बाद हम लोग आके रास्ते के लिए बढ़ते हैं। जंगल की खास बात है कि आप जंगल में जब भी सोलो राइड करें या अपने साथ पिलियन में राइड करें बाइक में, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग रहता है। आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। जैसा कि मेरे को लग रहा था कि अभी रास्ते में जब हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे तो ये रास्ता ही खुद एक नदी है। नदी ही रास्ता है, रास्ता ही नदी है, ऐसा ही कुछ है। जब मैं इसको क्रॉस कर रहा था तो मुझसे गाड़ी नहीं संभल रही थी। तब मैं देखा कि ये पूरे के पूरे नदी का एक मेन रास्ता है। जैसे तैसे हम गाड़ी से फिर बाहर निकले और आगे बढ़े। रास्ते में हमको एक कैंप मिलता है जो यहाँ पास के आने वाले पर्यटकों के लिए एक स्टॉपेज का काम करता है, जिसमें आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आके पता कर सकते हैं। ये पेट्रोल कैंप दून का है। पूछताछ के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए अंदर जाता हूँ और इस तलाश में कि कोई एक इंसान हमको दिख जाए जो हमको रास्ता बता दे, क्योंकि हम जब से चले जा रहे थे घंटों से हमारा रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वहाँ पे मेरे को ये लकड़ी को फूंकते चाचा मिल गए। भगवान चाचा का भला करे, वो अच्छा हुआ कि उन्होंने हमें रास्ता बताया कि यहाँ से 35 किलोमीटर और आगे जाने पे हमको कसडोल मिलेगा और सामने एक मेन जंक्शन मिलेगा जहाँ से हमको लेफ़्ट टर्न लेना था। और उनकी जानकारी को लेते हुए हम आगे अपने रास्ते की ओर बढ़ते हैं। इस बीच में उनसे पूछता भी हूँ कि ये आसपास के जो रास्ते हैं वो पर्यटकों के लिए होते हैं करके, तो उन्होंने कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ हम फिर आगे के सफ़र के लिए बढ़ते हैं। और ये जो रास्ता है हमें जंगल के मेन गलियारों में लेके जाता है। ढलती हुई शाम और सूर्य की प्यारी मीठी मीठी रोशनी के साथ हम हमारा सफ़र को धीरे धीरे ख़त्म करते जाते हैं और उस जंक्शन पे पहुंचते हैं जहाँ से सभी को जंगल में घूमने के लिए व्हीकल्स वगैरह अवेलेबल होती है। छोटी सी चाय की टपरी